और सबको नवरात्रि हार्दिक शुभकामनाएं। आज 7वां दिवस है और हम आज वापस ध्यान की यात्रा करेंगे। शुरुआत करते हैं ध्यान से। आज कालरात्रि माता का दिन है, तो हम उनको इन्वोक करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे। माता का कालरात्रि माता हमारे साथ आके बैठे और ध्यान करें। सो फ्रेंड्स, चलिए सुखासन में बैठ जाइए, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लीजिए और कोमलता से आंखों को बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान अपने सांसों तरफ, पूरी तरह से अपने सांसों में लीन हो जाना है। और आप आज शक्ति ध्यान में सभी शक्तियों को हम करेंगे, सभी शक्तियों का आह्वान करेंगे, वो हमारे साथ में आके बैठे। हमारे साथ ध्यान करें। सो लेट अस इनवाइट सभी गॉडेसेस को, सभी देवियों को हम आज आमंत्रण देंगे, इनवाइट करेंगे। उन्हें बहुत ही प्रेम से और श्रद्धा से, रिस्पेक्ट से बुलाएंगे कि वो हम सभी के मन में आके वास करें। सभी माँओं को, हमारी डिवाइन मदर्स को, आदि शक्ति माता को, त्रिपुर सुंदरी माता को, महाकाली माँ, महासरस्वती माँ, महालक्ष्मी माँ और सभी दुर्गा के स्वरूप, दुर्गा माँ के स्वरूप जो 9 दिनों में हम पूजा करते हैं, उन स्वरूपों को, उन फॉर्म्स को हम आज आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे। आज आह्वान
धरती माता, सभी 9 देवियों का जो हम नवरात्रि में पूजन presence पूरी तरह से संगीन आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी तरह से अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़ जाइए। इस मधुर संगीत के साथ आप अपनी सांस के दिन सबके दिन पूजा करते हैं।
और कायरा की माता हमारे क्राउन चक्र पर विराजमान है। इन 9 दिनों में जगह पर काम कर इन 9 दिनों में हमारा प्यूरिफिकेशन पीरियड होता है। पहले 3 दिन नवरात्रि के होते हैं। उनमें हमारे फिजिकल बॉडी की प्यूरिफिकेशन होता है, हमारे स्थूल शरीर का प्यूरिफिकेशन होता है। वापस और 3 दिनों में हमारी मेंटल बॉडी प्यूरिफाई होती है। और आखिरी के 3 दिनों में हमारी इमोशंस, हमारी इमोशनल बॉडी जो है, जो इमोशंस हैं हमारे फियर बेस्ड इमोशंस, वो प्यूरिफाई होते हैं। और आज डिवाइन गॉडेसेस एनर्जीज में आदि माता शक्ति के साथ में हम अपने तीनों शरीरों का प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो प्यूरिफिकेशन पहले दिन से स्टार्ट हो चुका है। हमारे देश में कुछ नमूने ऐसे होते हैं जो बस बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाते, दूसरों को महाकाल रात्रि के रूप को अपनी आंखों के सामने लाई। माँ आदि शक्ति के रूप को अपनी आंखों के सामने लाई हूँ। आज जो शक्तियाँ हमारे साथ में हैं, उनको महसूस करिए।
पूरी तरह से सांसों के साथ कनेक्ट रहेंगे फ्रेंड्स। सांसों के साथ कनेक्ट रहते हुए ही हम आज अपने अंदर आदि शक्ति, आदि भवानी, दुर्गा माता, काली माता और सरस्वती माता की छवि देख सकते हैं। पूरी तरह से कनेक्ट रहना है और पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ हमें किसी रोशनी में दर्शन करेंगे। और अपने हृदय में उन्हें दर्शन करेंगे। अपने हृदय को पूरी तरह से नीचे पूरी तरह से सांसों को कीजिए। हर एक सांस के साथ में माता का आदर करें। माता अपने हाथों को खुशी से छुएं। माता अपने माता नमस्ते को है हारे माता कभी नहीं। हमारे सभी दुख करने के लिए आज हम सभी आइए माता का ये रूप बड़े पर अच्छे के बच्चे के प्रतीक है। नौ दिन में माता हमारे अंदर के सारे विकारों को दूर करती है। नौ दिनों में अपने नौ चक्रों के काम जिनमें से 7 चक्र हैं। आज क्या अपनी माता के साथ सभी 9 देवियों को करेंगे। दिल से सभी देवियों का नमन करेंगे फ्रेंड्स। उनका नमन करेंगे। या देवी शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नमोस्तुते। नमोस्तुते।
नमो देवी नमो देवी शिवाय सस्यं अभिपुते मित्राय माता आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दिल के आसन पर विराजमान हुए देवी निवास माता जगजननी हमारे सामने है फ्रेंड्स। इस रूप में मनु का दर्शन करें। इस शक्ति का आदि शक्ति के रूप का दर्शन करें। और शक्ति को अपने हृदय में प्रवेश दीजिए। अपने हृदय में बिठा दीजिए। माता के प्यार और दुलार स्पर्श को महसूस करें। हो जाइए फ्रेंड्स अपनी वजह से इन अवेयरनेस कात्यायनी चबिद नहीं कन्याकुमारी चढ़ी नहीं तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् दुर्गा माता अपना वरद हस्त हम सभी के सिर पर रखी है। बहुत ही करुणा और प्यार है हम सभी के लिए। ये हमारी जगत जननी माता है और हर नारी के अंदर उनका स्वरूप फ्रेंड्स आज इस हाई एनर्जी में हमारे हृदय के जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमने कई सालों से जमा करके रखे हुए हैं सारे नेगेटिव इमोशंस निकाल के बाहर फेंक दीजिए। आपका गुस्सा, आपकी ईर्ष्या, जेलसी, कंपैरिजन, जजमेंट इससे भी काफी को के बाहर फेंक देना है। तनाव बनाना उपासना इन सब चीजों का करना
और आज 5 बजने स्नातक की एनर्जी से और बहुत स्टेज मास्टर रूल्स की एनर्जी में इजीली इनको अपने दिल से बाहर कर देंगे और सिर्फ लव एंड कंपैशन, एकता का भाव, प्रेम और करुणा का भाव, समर्पण का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, जो भी लव बेस्ड इमोशंस हैं उनको ही सिर्फ अपने हृदय में विराजमान करें। और माता ये 9 दिनों में यही सिखाने आती है। नौ दिन ये सभी नेगेटिव इमोशंस को पास करेंगे। माता की एनर्जी से आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं। बहुत सारी हीलिंग लाइट है जो हमारे ब्रह्म रंध्र से हमारे शरीर में एंटर हो रही है। और कलर की लाइट हमारे पूरे शरीर में फैलती जा रही है। इस लाइट को अपने शरीर में आने दीजिए। अलाउ करिए इस लाइट। इस हाई एनर्जी में ये दिव्य लाइट, दिव्य रोशनी हमारे शरीर के एक पार्ट को हील करने के लिए, एक सेल को हील करने के लिए आई है। हमारे हृदय को हील करने के लिए आई है, जहाँ पे हम बहुत सारा दुख जमा करके रखे हैं हमारे विचारों के लिए, हमारी सोच के लिए। माता आज हमारे अंदर, हमारे हृदय में प्रेम भरते हुए हमारा कॉन्फिडेंस लेकर बताएगी, तो बताने आएगी कि वो हमारे अंदर नहीं है। हम उन्हें बाहर मूर्तियों में, मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन याद शक्ति माता, याद शक्ति की शक्ति हमारे भीतर गहराई हुई है। जिसे हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान द्वारा देख सकते हैं और पा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव विचारों के कारण
नेगेटिव सोच के कारण हम इन शक्तियों को अंदर नहीं आने देते और महसूस नहीं कर पाते। ये सभी विकारों को आज निकाल दीजिए और डिवाइन एनर्जीज को, डिवाइन लाइट को अपने अंदर फ्लो होने दीजिए, बहने दीजिए। डूब जाइए इस गंगा में। यह आकाश गंगा हमें मिल रही है। पूरी तरह से डूब जाइए इस गंगा में। अपने अंदर इस शक्ति को महसूस करिए। इस स्वरूप को अपनी आंखों में बसा लीजिए। कितनी करुणा और प्यार है माता की आंखों में। निश्चल, निर्मल, इन दो नैनों में इस प्यार को, इस करुणा को महसूस करिए। अपने पास जगत जननी माता को महसूस करिए। अपने अंदर ये माता को महसूस करिए। यही क्रिएटर एनर्जी है, यही डिस्ट्रॉयर है। इन्हीं से जीवन की उत्पत्ति हुई है। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्था। नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्था। नमस्तस्यै, 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 नमः। आज कालरात्रि माता अपने भयानक रूप में हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए और गदी पे सवार हमारे ब्रह्मांड का सिर काटने आए। जो भी हमारे अंदर घमंड है उसे आज भरने आई है। पूरी तरह से जो घमंड है हमारे अंदर वो ईगो है, उसे माता के चरणों में समर्पण कर दीजिए।
ये हमारा गुस्सा है जो रुद्र रूप धारण करता है। और ये गुस्सा हमारे सारे अच्छे पॉजिटिव एनर्जीज को ड्रेन कर देता है। ये गुस्सा, द्वेष, कंपैरिजन, जेलसी, गिल्ट और घमंड का भाव ये पूरी तरह से आज भी अपने अंदर से निकाल देना है। माता के चरणों में समर्पित कर दो। हम रुद्र रूप धारण करके इन सभी राक्षसों का नाश करने आए हैं जो हमारे अंदर है। माता ने इस पृथ्वी पर उनके बच्चों का संरक्षण करने के लिए अवतार लिया। जब जब माता के बच्चे संकट में आए हैं तब तब उन लोग अस्त्र उठाए हैं। एक हाथ से दुश्मन को मारा है, राक्षसों को मारा है, और दूसरे हाथ से देवताओं को आशीर्वाद दिया है। हमारी शक्तियों को बढ़ाया। नवरात्र अमावस्या कोसे दिन से शुरू हो। जैसे जैसे चांद की रोशनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी शक्तियां भी बढ़ती जाती हैं, माता की शक्तियां भी बढ़ती जाती हैं, इस पृथ्वी की शक्ति भी बढ़ती जाती है। My dear friends, my dear gods, goddesses, and masters, आज हम अपने अंदर की यात्रा कर रहे हैं। पूरी तरह से हमारी आत्मा की यात्रा चल रही है। माता की शक्ति में से हमारी आत्मा में हमारा एक चक्र प्यूरिफाई हो रहा है। फील करिए इस प्रोसेस को। माता बहुत प्रेम से हमारे अंदर के विकारों को निकाल रही है।
सदाशिव और आदिशक्ति माता दोनों अपने हाथ उठाए हमें हीलिंग एनर्जीज पास कर रहे हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। लाइट पास कर रहे हैं। और इस रोशनी में इस पर्पल कलर और व्हाइट कलर की लाइट में डूब चुके हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चों की तरह बैठे हुए हैं और माता पिता का स्नेह मिलकर अल्लाह करिए इस वक्त में अंदर आने दीजिए। फील करिए इस प्रेम और ममता की एनर्जीज को। हमारे ऊपर आकाश से कली की बरसात कर रहे हैं। अपने हाई कॉस्मिक एनर्जी से मिलकर बैलेंस करें। अपने ब्रह्म ग्रंथ के दरवाजे खोल दीजिए। अपने हृदय के दरवाजे खोल दीजिए। पूरा सस्ता राह पत्थर है और सभी लाइट बीम की तरफ बैठे एक रोशनी का पिंड दिखाई देता है। प्रोसेस पर विश्वास करें। एक्सेप्ट करें। अपने आप को एक्सेप्ट करें। अपनी शक्तियों को एक्सेप्ट करें। Last 5 minutes, friends. फिरते रहिए माँ की ममता में 5 मिनट तक। और जहाँ जहाँ पे भी आपको तकलीफ है, जिस स्थिति में आपको दर्द है, डिवाइन एनर्जीज और लाइट को वहाँ ले चलिए।
सभी देवियों का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी माताओं का, सभी एस्ट्रल मास्टर्स का, सभी गुरु का हम तहे दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद करेंगे। हमारे ब्रह्मर्षि पत्री जी का, रामाराजू सर का और विधि मैम का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। मुझे मालूम है कि आज आप सभी की आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही है। लास्ट 1 मिनट, धीरे धीरे करके हम ध्यान से बाहर आना शुरू करेंगे। माता की इस मूर्त को अपने दिल में सजो लेंगे, अपनी आंखों में बसा लेंगे और वापस अपने फिजिकल बॉडी में अपनी चेतना अपने शरीर में लेकर आएंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स। ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे, माता का आशीर्वाद लेते हुए, सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए। हमारी ऊर्जा बहुत बढ़ चुकी है। इस ऊर्जा को सजोते हुए हम बाहर आएंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने पैरों को रिलैक्स कर लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथों की उंगलियों को रिलैक्स कर लीजिए और अपने दोनों तल हाथ दोनों आंखों पर रख लीजिए 5 सेकेंड्स तक। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। Thank you so much to all masters, all gods and all my dear friends। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू शशि मैम। इच्छा ही नहीं हो रही थी ध्यान से उठने की, बट लेकिन बहुत ही डीप में आप ले गए और बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, अपने आप के लिए, शशि मैम के लिए, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के लिए, सभी एस्ट्रल मास्टर्स के लिए, सभी देवी शक्तियों के लिए जो हमारे बीच थी, सभी हीलिंग एनर्जीज के लिए, सभी पिरामिड्स के लिए बहुत बहुत तालियां। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर ध्यान हुआ है आज विधि। बहुत हाई एनर्जीज आए थे और बहुत लोगों को हीलिंग मिली है। जो लोग जिनने जिनने एक्सेप्ट किया है उनको सब कुछ मिला है। जिन्हें अपने पर विश्वास है उन्हें बहुत कुछ आज माता ने दिया है। ब्यूटीफुल। थैंक्स टू ऑल मास्टर्स। यस थैंक यू। मैम। आप एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे किसी का मैम? हाँ, हाँ जी फ्रेंड्स, मैं, हाँ जी, ध्यान के जो भी एक्सपीरियंस हैं वो शेयर कर सकते हैं जो यस करना चाहें। यस। किसी को भी बात करनी है, मैंने माइक ऑन रखा है, अपना माइक ऑन करके 1 बाय 1 बात कर सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। किसी को भी अपना आज का अनुभव शेयर करना है, कैसा रहा।
बहुत सारे लोग अभी ध्यान से बाहर भी यस, आने की अभी कोशिश अभी कर रहे तक होंगे। यस, अभी तक काफ़ी लोग नहीं उठे। ये सुमन मैम बात कर सकते हैं, माइक ऑन कर लीजिए। सर मैं नमस्कार। आज तो सही में आप इतना डीप में ले गए ध्यान में, लग रहा था अंदर से तो नहीं दिखा, लेकिन लग रहा था सारी माता की शक्तियां अंदर आ रही हैं। ऐसा हाँ, महसूस हो रहा था अंदर से, बहुत लग रहा था पूरी शक्तियां अंदर आ रही हैं। आज ध्यान में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यस, थैंक यू थैंक यू मैम। सो यस, मच। थैंक यू सो मच। हाँ मैडम, बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। कोटि कोटि नमन मैडम, बहुत अच्छा एकदम। कैसे बताना समझ नहीं आ रहा है उसको। सही बात है, शब्द नहीं मिल रहे हैं, इतने बिल्कुल। सुंदर सब था आज। आज हालांकि बहुत मेरी अच्छा। एड़ी में थैंक बहुत दर्द था, परंतु फिर भी वो हम्म, ध्यान में से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था मुझे। वाह। हाँ, आपके बहुत हाथों अच्छा। को आप अपने एड़ी के वहां पे ले जाइए, क्योंकि जी बहुत मैडम। एनर्जी फ्लो हो रही है। जिसको भी जहाँ पे भी दर्द है, वो ये एनर्जी आपके जो हाथ में जो ऊर्जा है, जी उसको मैडम। वहाँ पे आप वो हाथ आप अपने वहां पे रख सकते हैं जहाँ पे भी दर्द हो रहा है आपको, और जी देखिए मैडम। किस तरह से आपको हीलिंग मिल रही है। बहुत वैसे मैडम, बहुत बहुत सारी हीलिंग। हैं, बहुत हीलिंग हुई है, और भी अभी भी आपके शरीर में वो एनर्जीज फ्लो हो रही है। जी मैडम, थैंक यू सो ऐसा ही मच। लग रहा है। और इतने दिन से ध्यान कर रही हूँ मैं, परंतु बीच में मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी घर में एक डेथ हो जाने की वजह से। परंतु फिर से वापस उसी ध्यान में मैं फिर से इन्वॉल्व हो गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यस मैडम। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, यस मंजू मैम, आपका माइक ओपन है। नमन नमन मैडम। नमस्कार। हाँ जी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ आज, बहुत एनर्जी मिली, उठने की इच्छा ही नहीं हो रही बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सिहरन सी आ गई पूरे शरीर में एकदम, ऐसा वाइब्रेशन जैसा। वो आज अनुभव मुझे आज पहली बार हुआ है जैसा लग रहा है। एक साथ साढ़े जन्म पाँच। करेंगे, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी में है, दिन भर भी आप इस एनर्जी में रह सकते हैं, और जब भी चाहें आप के वापस बैठ जाए, तो बिल्कुल। आपको एनर्जीज फील होंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मंजू मैम। यस, और किसी को बात करनी है? हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम आप बोले थे कि कुछ कुछ टॉपिक आप ऐसे लेंगे करके, कि नेक्स्ट हाँ, टाइम आऊंगी, तो यस। फिर वो टॉपिक लूंगी। आप आज हाँ, आप लेंगे? आज नहीं, नेक्स्ट टाइम लूंगी। आज हमने ध्यान किया है, तो आज इस एनर्जी में हम रहेंगे। आज अच्छा, नवरात्रि का ठीक है। ध्यान रहा, और बहुत ज्यादा हाई एनर्जीज हैं, गॉडेसेस एनर्जीज हैं पृथ्वी पर। तो ये एनर्जीज को किस तरह से आपको अंदर अपने लेना है, वो ठीक है। मैंने आज आपको बताया है। उनको एक्सेप्ट करना है, और अपने अंदर वो शक्तियां हैं उनको महसूस करना है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी, तब मैं आपका आगे के टॉपिक्स लूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस, शशि मैम इज ऑल्सो थर्ड आई मास्टर एंड हीलिंग का जब भी ये मेडिटेशन कराते हैं तो बहुत हीलिंग एनर्जीज रहती हैं। तो किसी को भी अपना अनुभव और शेयर करना है तो कर सकते हैं। यस मैम, वी कैन मूव अहेड मैम, अभी कोई नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करती हूँ मैं, और आज क्या क्या प्रोसेस हुआ वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ओके। तो आज के दिन जो हम नवरात्रि जो साजर करते हैं, जो सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि, तो नवरात्रों का मतलब क्या है, वो मैं कुछ मिनटों में आपको समझाना चाहूंगी। कि नवरात्र मतलब नवरात्रि, नौ रातें, और ये जो 9 रातें होती हैं, ये हमारे
अपने अंदर की यात्रा होती है, हमारे खुद के लिए है। 9 दिनों में हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम उपवास रख रहे हैं, देवी की आराधना कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, तो इससे मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो इससे माता प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन माता सिर्फ भावना से और भाव से प्रसन्न होती है। माता को कोई भी निवेद्य नहीं लगता, कोई भी भोग नहीं लगता, माता को कोई भी अलंकार नहीं लगते, माता को सिर्फ भावना लगती है। और अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, जो प्रेम की भावना, करुणा की भावना, वो भावनाओं को हमें प्यूरिफाई करने के लिए, हमारे मन को, हृदय को प्यूरिफाई करने के लिए माता 9 दिन 9 रूपों में हमारे अंदर आके विराजमान होती हैं। और ये 9 दिनों में हमारे पूरे शरीर का क्लीनिंग प्रोसेस होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, हमारे विचारों का प्यूरिफिकेशन होता है, हमारे आत्मा की शुद्धि होती है और हम निर्मल स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई जेलसी नहीं, जहाँ हम हमेशा सच्चित आनंद रूप में हैं। तो यही सभी चीजें हमें माता इन 9 रातों में सिखाने आती हैं। इन 9 रातों में पहले 3 जो रात होती हैं, 3 जो दिन होते हैं, उनमें हमारी फिजिकल बॉडी, हमारे शरीर की शुद्धि होती है। जो भी हमारा शरीर है, उसकी शुद्धियां हम करते हैं। उसके बाद और जो 3 दिन होते हैं, उन 3 दिनों में हमारी जो मेंटल बॉडी है, जो हमारे सोच विचार हैं, जो विचार करने का तरीका है, जो सब्टल बॉडी है, हमारी एनर्जी बॉडी है, उसकी क्लींजिंग होती है और वहाँ पे एनर्जीज भरना शुरू हो जाते हैं। जो भी हमारे फिजिकल बॉडी के जो भी रोग हैं, वो भी निकलने लगते हैं इन एनर्जीज से। और वापस आखिरी के 3 दिनों में हमारी जो आत्मा है वो प्योर होती है। अंदर की जो भावनाएं हैं हमारी, वो बदलने लगती हैं। जो भी ईर्ष्या की भावना है, कंपैरिजन की भावना है, गुस्से की भावना है, डर की भावना है, ये सारी भावनाओं का प्यूरिफिकेशन करने माता रानी इन 9 दिनों में हमारे साथ रहती हैं। लेकिन हम इन्हें जब तक नहीं देख सकते, जब तक हम अपने अंदर नहीं जाएंगे, जब तक हम ध्यान में नहीं बैठेंगे, हम इन फिजिकल आईज से उनको नहीं देख पाते। इसके लिए हमें अपने अंदर की यात्रा करना पड़ती है, हमारे अंदर की खुदाई करना पड़ती है और अंदर से गहराई में जाके, अंधेरे में जाके रोशनी की किरण को ढूंढना पड़ता है। और इस रोशनी की किरण को हम सिर्फ ध्यान द्वारा, मेडिटेशन द्वारा ही ढूंढ सकते हैं फ्रेंड्स। तो जितना हो सके, आप फास्टिंग कर रहे हैं तो फास्टिंग सिर्फ हम अन्न की फास्टिंग नहीं होती। उपवास का मतलब है जो भी हम खा रहे हैं वो सात्विक भोजन लें, जो भी हम सोच रहे हैं वो सात्विक सोचे। सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, उनका फास्टिंग करना है। हमारे गुस्से का फास्टिंग करना है, हमारी जेलसी का फास्टिंग करना है, हमारी जजमेंट्स का फास्टिंग करना है। तो ये सभी का फास्टिंग के लिए हम 9 दिन का फास्ट रखते हैं। और उसके बाद जो हम जोत जलाते हैं, दिया जलाते हैं, ये जोत अंधकार को भगाने के लिए होती है। तो हमारे अंदर भी एक आत्मा रूपी जोत है, उस जोत को जगाने का प्रतीक है। और इस जोत को जब हम अपने सांसों के साथ बंध जाते हैं, जब ध्यान में उतर जाते हैं, गहराई में, अंधकार में, तब आखिरी में ये हमें जोत नजर आती है। तो इस जोत को अपने अंदर महसूस करना है, ये आदि शक्ति की शक्ति को अपने अंदर महसूस करना है। और इस 9 दिनों का, 9 एनर्जीज का जो मेन सार है
वो अपने आप को बदलने के लिए है, अपने अंदर की यात्रा करने के लिए है। हर दिन अमावस्या से पूर्णिमा तक हमारी इनर जर्नी चलती है। हमारे अंदर की गहराई में जाके हम यात्रा करते हैं, अपनी आत्मा को समझते हैं, अपने स्वरूप को समझते हैं और हमारी ज़िंदगी में हमने ये जन्म क्यों लिया है, क्यों इस पृथ्वी पे आए हैं हम। और हमारे अंदर आदिशक्ति माता ने, परम शक्ति ने बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, उन शक्तियों को समझते हैं। और वो सिर्फ़ हम मेडिटेशन के द्वारा हम आँखें बंद करके ही अपने अंदर की यात्रा कर सकते हैं। खुले आँखों से यात्रा नहीं होती, खुले आँखों से हमें कोई दिव्य स्वरूप नहीं दिखता, कोई एनर्जी फ़ील नहीं होती। सो फ्रेंड्स, जितना हो सके ध्यान में लीन रहिए, जितना हो सके ये हाई एनर्जीज़, कॉस्मिक एनर्जी को फ़ील करते रहिए और यूज़ करते रहिए। कोई भी डॉक्टर या कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास में हाई कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं। क्योंकि ये हाई कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर को, एक-एक आपके सेल को, एक-एक नाड़ियों को आपके हील करती है, प्रोटेक्ट करती हैं आपको नेगेटिव एनर्जीज़ से, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाती हैं, आपका ऑरा इंटैक्ट होता है। और फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे अंदर की और हमारी जो शक्तियाँ हैं, एनर्जी के रूप में वर्क करती हैं। सब जगह एनर्जी फ़ील्ड है। तो जिस भावना की आप एनर्जी भेजोगे, वो भावना की एनर्जी ही आपको कनेक्ट होगी। अगर आप प्रेम और करुणा की भावना लोगों में बाँट रहे हो, अपने आप को दे रहे हो, तो वही भावना आप रिफ्लेक्ट करोगे और उसी एनर्जी में आप रहोगे, लव एंड कंपैशन की पॉजिटिव एनर्जीज़ में आप रहोगे। और अगर आप गुस्से में या राग और द्वेष में या जेलसी की भावना में रहोगे, तो ये सारी दिव्य शक्तियाँ आप महसूस नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। तो खोल दीजिए अपने दिल के दरवाजे। और ये सिर्फ़ 9 दिन ही नहीं, हमेशा-हमेशा के लिए एनर्जीज़ हमें मिलती रहती हैं। लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते उन पे क्योंकि हम अपने सोच विचारों में ही उलझे रहते हैं। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करना चाहूँगी माता के साथ के। मैं बचपन से ही मैं माता से खूब बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरे परिवार में हमेशा माता की पूजा होती थी, नवरात्रे रखे जाते थे, जोत जलती थी, जवारे बोए जाते थे और बहुत ही धूम-धाम से, भक्ति भाव से माता की हम पूजा करते थे। हम ये मूर्ति को इतनी भावना से पूजा करते हैं कि हम उसमें डूब जाते हैं। और जब मैं ये सब देखती थी बचपन से, तो मुझे बहुत यानी प्यार आता था माता के ऊपर कि माता कितनी सुंदर दिखती है, कितनी शक्तियाँ हैं माता के पास में। और जब भी मुझे कोई भी तकलीफ होती थी या कोई भी चीज़ चाहिए होती थी, मैं मेरी माता के पास में जाके बैठ जाती थी और उनसे बातें करना शुरू करती थी। उनसे बोलती थी कि मुझे ये चाहिए है और वो चीज़ें मुझे मिल जाती थी। इस तरह से मेरे बचपन से मैं बड़ी होती गई। जब मैं 5th में थी, तब से मैंने उपवास रखने शुरू कर दिए, फास्टिंग, चैंटिंग ये सभी यात्रा मेरी शुरू हो गई। मुझे उस समय सर्वमंगल मांगल्य मंत्र याद हो गए थे, या देवी सर्वभूतेषु याद हो गए थे। तो जब भी मैं स्कूल जाते समय, स्कूल से आते समय जब भी फ्री माइंड रहता था, मैं ये चैंटिंग करती रहती थी। जब भी मुझे डर लगता था किसी भी चीज़ से, जब भी मुझे हेल्प चाहिए रहती थी, मैं माता की एनर्जीज़ को बुलाती थी, माता को आवाज़ देती थी और धीरे-धीरे करके ये सिलसिला जारी रहा। और जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, जब मैं कॉलेज में पहुँची, तब मेरी साधना बढ़ती गई। मुझे मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं कभी भी आँख बंद करके जब मैं शांति से बैठ जाती थी, तो माता की जो एनर्जी है, वो फ़ील है, जो लव है, वो मुझे महसूस
महसूस होता था कि माता मेरे आसपास ही है। और फ्रेंड्स, इस एनर्जी पे मैंने विश्वास किया पूरा 100%। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और सब्र, पेशेंस बहुत जरूरी है हमें साधना में। और मैं बचपन से पेशेंसली उस एनर्जी के ऊपर विश्वास करती रही। और जब मैं कॉलेज में आई, मैं एमएससी प्रीवियस में थी, उस समय मैं माता से कनेक्ट होना शुरू हो गया। जब भी मैं मंदिर में जाती थी, मैं माता की पूजा नहीं करती थी, मैं माता से बातें करती थी। मैं आंख बंद करके बैठ जाती थी और मैं वो एनर्जीज को फील करती थी जो आसपास है। और हमेशा बोलती थी माता को कि माता चलिए, मेरे साथ चलिए। जब भी मैं घंटी बजाती थी, तब हमेशा माता को साथ चलने को बोलती थी। और फ्रेंड्स, जिस चीज पे हम अटल विश्वास कर लेते हैं, वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये पावर हमारे पास में है। और मैंने इस चीज पे अटल विश्वास कर लिया, इस एनर्जीज पे, इन शक्तियों पे अटल विश्वास कर लिया। और एक दिन मैंने पाया कि माता मेरे सामने आके बैठी हुई हैं और मेरे से बात कर रही है। मेरे हर क्वेश्चन के आंसर उस दिन मुझे मिल गए। लेकिन फिर भी एक खोज थी। ये सब प्रैक्टिकली मेरे साथ हो रहा था, जो मैं जानती नहीं थी। मुझे उसका कुछ भी थोड़ी पोर्शन मालूम नहीं था। धीरे धीरे करके फिर मैंने ये खोज शुरू की, किताबें पढ़ना शुरू किया, पीएसएसएम से जुड़ी, ध्यान के बारे में जानने की कोशिश की, ध्यान जाना। और ये ध्यान को जानने के बाद इतना सिंपल ये ध्यान है, जो कोई भी आंखें बंद करके कर सकता है। और जो चाहे वो इस ध्यान के द्वारा मिलता है। तो मैंने जब ये समझा और जाना, तो मेरी जो एनर्जीज हैं, शक्तियां हैं, वो और बढ़ने लगी। मुझे एस्ट्रल ट्रैवल होने लगे। मैं माता के साथ में बातें करने लगी, उनके साथ में घूमने लगी, उनके अलग अलग स्थान पे जाके मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किए। और जब जो एस्ट्रल ट्रैवल मैंने किए थे माता के साथ में, वो मुझे पूरी तरह से ध्यान रहते थे कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, कैसे कैसे दृश्य है वहां पे। और बाद में जब मैं फिजिकल रूप में वहां पे गई, तो मैंने वैसा ही पाया। तब मेरी जो श्रद्धा थी, जो भक्ति थी माता के प्रति, जो सरेंडर था, जो विश्वास था, वो और बढ़ता गया। और अब हर पल मेरे साथ मैं उनका अनुभव करती हूँ। जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ, माता का स्वरूप मेरे आंखों के सामने रहता है। और अब मैं अपने आप में, अपने अंदर स्वरूप को दिखती हूँ। फ्रेंड्स, ये सारी दिव्य शक्तियां जो हैं, वो हमारे अंदर हैं। सारी जो शक्तियां हैं, वो माता ने, आदि माता शक्ति ने हमें दी हुई हैं। लेकिन हम उन पे विश्वास नहीं करते। तो सबसे बड़ा जो सार है इन सभी चीजों का, कि अपने को आपको एक्सेप्ट करिए, अपने आप पे विश्वास करिए और अपनी शक्तियों को पहचानिए। और उन पे हर एक चीज को आप पा सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। इस पे भी आप पूरी तरह से अटल विश्वास कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहुत अच्छा रहा आज का। आज बहुत हाई एनर्जी थी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ है। और यही कुछ चीजों के साथ में मैं आज का सेशन मेरे जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है वो खत्म करती हूँ। और अब जो भी मेडिटेटर कुछ भी अपने बारे में शेयर करना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शशि मैम। आपने पहले भी हमसे अपना ये वाला अनुभव शेयर किया था, आज भी सुन के बहुत ही अच्छा लगा।
यस फ्रेंड्स, किसी को भी कुछ क्वेश्चन है या बात करना चाहते हैं? हाँ, मैं भी ऐसा ही माता की बहुत पूजा करती हूँ। और बहुत समय तक हमने पंडाल में जाकर भी दोनों मिस्टर एंड मिसेस जाके भगवान मतलब माता की पूरी पूजा करते थे, उनका हवन वगैरह सब कुछ। और हर नवरात्रि में भी घर में भी हवन और सब चीजें करते हैं। परंतु मैं जब हमारे घर के पास मतलब थोड़ी दूरी पर 2-3 किलोमीटर पर एक मंदिर है, उसमें तीनों माता हैं, जैसे दुर्गा माता और सरस्वती और लक्ष्मी। वो लकड़ी की मूर्तियां बनी हुई हैं। और जब हम उनका दर्शन मतलब जैसे नवरात्रि में ऐसे समय में जाके वहां पे भजन गाना और पूजन करके आते थे, तो जब मैं घर आती थी ना, घर आने के बाद मेरी शॉप है उसके सामने ऐसा खड़ी होती थी, तो आधे किलोमीटर पर मुझे वो तीनों माता ऐसा दिखते थे। वाह, और मैं पूरा अंदर से मतलब उसमें मेरे अंदर पूरे ऐसे रोंगटे आते थे कि कितना अच्छा दृश्य है। और मैं बहुत प्रसन्न होके और उनको नमस्कार करती थी मैडम, और बहुत देर तक उसमें रह जाती थी, फील होके कि क्या दर्शन हो रहे हैं माता के करके। वाह, बहुत अच्छा। बहुत- जी अब मैडम। सभी चीजें आप आंखें बंद करके महसूस करना शुरू करिए। आप ध्यान कर रहे हैं, अब हमें पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण से ऊपर आके माता से हाँ हाँ, मिलना के थ्रू पहले बंद करना पड़ेगा। ये अब हमें ध्यान करना है। पहले हम माता से बात करते थे, अब माता हमसे आके बात करेंगी। हमें उस स्टेज पे पहुंचना है। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। यस शील मैम। नमस्कार। जी, मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बताना चाहूंगी जी, आपका सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। शशि जी, हाँ जी, आपका सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मेरे आज से 20-25 साल पहले की बात है। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था बहुत भारी। सबने मना कर दिया था कि अब इनके अंदर कुछ नहीं है, आप आशा छोड़ दो। मैं आंखें बंद करके बैठ गई, अंदर उनको ले गए टेस्ट के लिए, तो मुझे माँ जगदम्बा के दर्शन हुए और बहुत सारे अनार, पटाखे, बम, ऐसे अनार ज्यादा दिखे, अनार, फुलझड़ी माँ के आगे। और एकदम से माँ जोर से खिलखिला के हंसने लग गई। मैं ना ज्योतें जलाती थी प्रीतम भवन में, सबसे पेमेंट लेके माँ की ज्योतें जलाती थी अपने भवन में, जहाँ मैंने माँ की स्थापना की हुई थी मूर्ति की। तो मुझे माँ ने कहा, अब आप मेरी ज्योतें नहीं जलाओगे, आप किसी झंझट में नहीं पड़ोगे, बहुत सारी उसमें गलतियां होती हैं, अब पता नहीं चलता है। आपका पति आपको बख्शती हूँ, अब आप आंखें खोलो और जाओ अंदर। वो माँ की हंसी इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी कि वो हंसी आज भी मुझे याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एकदम धीरे धीरे, एक तभी मैं भी, आंखें मेरी बंद ही थी, मैं प्रेयर ही कर रही थी ना आंखें बंद करके कि पता नहीं क्या रिपोर्ट आती है, पता नहीं कुछ हाथ में आता है या नहीं आता। ने मेरे कंधे पे आकर मेरे भाई ने हाथ रखा और कहा, दीदी रिपोर्ट जीजा जी की ठीक आ गई है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है सिर में। और मैं एकदम आंखें खोली और मेरी अश्रुधारा बहनी शुरू हो गई। वो माँ का साक्षात्कार था, क्योंकि माँ की सेवा करती थी बहुत और बहुत प्यार करती थी माँ को मैं। लेकिन ऊपर ऊपर से ज्योतें जलाना, माँ का श्रृंगार करना, जैसे आज अभी सब भक्त करते हैं खेतरी बोना, वो उसी सेवा में अटकी रहती थी। वो आंखें बंद करके 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना पौधे के नीचे, पीपल के नीचे, हॉस्पिटल के बाहर बिल्कुल चुपचाप एकांत में जाकर बैठ गई थी। वो मुझे माँ का साक्षात्कार बहुत ही मीठा और प्यारा अनुभव था। आज मुझे आपके साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत याद भी आ रही है उस दिन की। वाह, मुझे भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और वो एनर्जीज जो आपके अंदर है,
जो आपकी भावना में है वो मैं फील कर पा रही हूँ। वो मुझे वापस मिले और उसके बाद में फिर मेरा ध्यान की लीला शुरू हो गई, पत्री सर का मिलना और मेडिटेशन में डूब जाना। वाह! और जो मुझे स्वप्न में दिखता था ना वो सब मेरे सामने आया। जैसे आप बोल रहे हैं ना, एक गुफा दिखती थी बहुत लंबी, उस गुफा में मेरी जर्नी दिखती थी। मैं चल रही हूँ, चल रही हूँ, चल रही हूँ, बहुत गहरे तक जा रही हूँ और थक गई हूँ, बहुत गहरी गुफा है। और उसके बाद में एकदम साक्षात्कार होना, तो वो मैंने पहले स्वप्न में देखा करती थी और वो सब अभी साकार रूप से सामने दिखता है। महसूस होता है कि ये गुफा कौन सी है, अनुभव होता है ये गुफा कौन सी है और हमें कहाँ जाना है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। पूर्णतः माँ में लीन होना, भगवान में लीन होना, उसी में मुझे आनंद आता है बहुत। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। आपके अंदर की आपने यात्रा शुरू कर दी है और आपको ज्योति भी दिखने लगी है आपके अंदर की। बहुत-बहुत अभिनंदन। कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू शील मैम। काफ़ी 2004 से ये जुड़े हुए हैं पत्री सर से, काफ़ी सीनियर मास्टर है। यस मैम। यस मंजू मैम। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ मैम से कि मैम मुझे एक सपना हमेशा दिखता है, हालांकि मैं वैष्णो देवी जाके आई हूँ, पर मेरे अंदर वो एक बात है कि मैं जाती हूँ, बहुत चढ़ाइयाँ करती हूँ, बहुत कठिन रास्ते पार करती हूँ, पर वहां तक नहीं पहुंच पाती मैं दर्शन के लिए, और बस वापस मेरी नींद खुल जाती है। ये सपना मुझे सालों से आता है, उसके पीछे कुछ ऐसा सोचती हूँ, कुछ रहस्य तो नहीं है। आप ध्यान रेगुलर कर रहे हैं? कब से कर रहे हाँ, हैं? रेगुलर कर रही हूँ, अभी हो गया मुझे 40 डेज के ऊपर हो गया। 40 डेज हो अभी ये नवरात्रि शुरू हुए ना, तो पहले ही दिन मुझे फिर से आया सपना, और मैं बिल्कुल फोटो तक, मैं बहुत चढ़ाइयाँ चढ़ी और मात्र फोटो को हाथ लगा रही हूँ, बस उसके बाद मैं रिटर्न हो गई। यानी मुझे दर्शन नहीं हो पाते, अंदर जाके कुछ न कुछ आगे और दिक्कत आती है, ये क्यों हो रहा है? ब्लॉकेज है आपकी, आप और ध्यान करिए। जितना हो सके आप ध्यान में लीन हो जाइए बिल्कुल। बिल्कुल देखिए बिल्कुल मैम। सपना बदलने लगेगा ओके ओके मैम। और और मैं आप पूछना पहुंच चाह रही मैम, ध्यान में ही लोग बोलते हैं कि सोल पर्पस पूछना ध्यान में बैठ के, तो वो पॉसिबल होता है क्या? बिल्कुल होता है पॉसिबल। जो क्या आप आपका? विश्वास करें, वो पॉसिबल है। हम्म, मैम सोल, आपने? जो आप विचार कर आपका लेंगे मैम वो अनुभव बताइए, हाउ यू फाउंड योर सोल पर्पस। हाँ मैम, आप शशि मैम। बताइए। मेरा सोल पर्पस, मेरा मेरा तो बहुत सारी मेरी यात्रा चल रही थी, मेरे अंदर की यात्रा चल रही थी। बहुत सारे तूफान मेरी जिंदगी में थे और जब मैं इन तूफानों से लड़ते हुए, अपनी शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ती गई, और जब से मैं इस ध्यान के रास्ते में, ध्यान में पहले करती थी लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन जैसे-जैसे मुझे अवेयरनेस आती गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता गया और इस ध्यान के रास्ते में जैसे-जैसे मैं बढ़ती गई, तब मुझे मेरे आत्मा से आवाज़ आना शुरू हो गई कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। मैंने वो पर्पस ढूँढना शुरू किया क्योंकि मैं सब कुछ कर रही थी, मेरे पास सब कुछ था, तो भी एक मन की जो शांति चाहिए है, वो बहुत ज़रूरी है। मन की शांति मुझे मिल नहीं रही थी। कहीं-कहीं पे मुझे डाउट हो रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? तो मैंने इन रास्तों को खोजना शुरू किया मेडिटेशन के थ्रू। जब मुझे मेडिटेशन के रास्ते मिले, मैं बैठी रहती थी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे डीप मेडिटेशन में। ऐसा नहीं है कि हमें कोई शक्तियाँ मिलने के बाद में हमारी लाइफ के चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। हमारा जो सोल प्लान हम लेकर आए हैं, जो कुछ भी हमारा कार्मिक है, कर्मास है, वो सब कुछ हमारे साथ पैरेलली चलता है। सिर्फ ध्यान से हमें उससे लड़ने की शक्तियाँ मिलती जाती हैं। हाई कॉस्मिक एनर्जीज़ मिलने के कारण हम उन जो चैलेंजेस हैं, उनको बहुत ही अच्छे से कैसे किस तरह से फेस करना है, उसका ज्ञान हमको आत्मज्ञान मिलने लगता है। और ये सारी पृथ्वी से पहली बार मिली।
तब अचानक मेरे आंखों के सामने एक दृश्य आया कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं इस पृथ्वी पे जन्म क्यों लिया। जब मैंने वहां पे इतने विशाल लोगों को, इतने विशाल समूह को ध्यान करते हुए देखा और इतने खुश और प्रसन्न रहते हुए देखा, तब मुझे मालूम पड़ा कि अंदर की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी है, जिसे हम बाहर ढूंढते रहते हैं। और उसके बाद मैंने एक मेडिटेशन सेंटर पुणे में आके स्टार्ट किया। एट दैट मोमेंट मुझे समझ में आ गया कि मेरा सोल पर्पस है सभी को ध्यान सिखाना, सभी का दुख कैसे वो अपने आप मिटा सकते हैं, कैसे सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग करना। और जब मैं वो हीलिंग करती हूँ तो मेरे अंदर की, मेरे आत्मा की, मेरे शरीर की हीलिंग अपने आप होती है। तो फ्रेंड्स, ध्यान करने से ज्यादा जितना आप ध्यान सिखा सको, जितना स्प्रेड कर सको उतना स्प्रेड करिए। जितना आप स्प्रेड करेंगे उतनी आपकी शक्तियां, आपकी एनर्जीज बढ़ती जाएगी। तो आपको आपका सोल पर्पज अपने आप ध्यान से मिलेगा। डूब जाइए बिल्कुल ध्यान में, अपने आप अपने आत्मा की आवाज आना शुरू हो जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर रास्ता क्या है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत ब्यूटीफुल। यस फ्रेंड्स, किसी को और बात करनी है? थैंक यू मैम। कोई और अगर बात करना चाहते हैं, मैम से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? यस मैम, यस मैम, वी आर डन। सो थैंक यू सो मच। बहुत ही सोल से आपने हमारा सोल को टच कर दिया। अभी तक वाइब्रेशंस है उस एनर्जी के। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए एंड आपने हमारा ये वर्कशॉप लिया। थैंक यू सो मच मैम। मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना माइक ऑन करके मैम के लिए तालियां बजा सकते हैं। एंड यस मैम विधि, जुड़। हाँ विधि, यस मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना थकने के बाद आपने क्लास ली है आके। हाँ जी। ऐसी लगन, ऐसी लगन होनी चाहिए, यस, ऐसी चाहत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। यस, क्लास नहीं छोड़ सकते हैं कि हमने रमा मैम को भी उस दिन सुना था कि उन्होंने संकल्प लिया है कि ये 3 महीना पूरा कंप्लीट करेंगे। तो किसी का भी ब्रेक में किसी की वजह से नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि हमारा सबका पूरा हो। सो थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू शशि मैम, हम सब बहुत। मिलके विन्नी के लिए आशीर्वाद करेंगे विधि के लिए कि हाँ। इसी तरह क्लास। पत्री सर बोलते हैं ब्लेस योर सेल्फ। यस। ब्लेस्ड। यस, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू मैम, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शशि मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। यस मैम, तो एक स्माइल के साथ ओके, बाय। बाय मैम। एक स्माइल के साथ हम लोग सभी आज का ये सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। या हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। हैव अ गुड डे।